चलिए आज की दिनचर्या शुरू करते हैं। सुबह मॉर्निंग में तो बच्चे स्कूल चले गए थे, लंच वगैरह दे दिया था मैंने। फिर टाइम हो रहा था, 9 बज रहा था। मैंने अपने बाल देखे तो मेरे बाल बहुत गंदे, बहुत डर्टी हो रहे। तो फिर मैंने पति देव जी से बोला कि मेरे बाल में मेहंदी लगा दो, मेरे बाल बहुत गंदे और बहुत झड़ रहे हैं। फिर क्या होता है कि मैं ना थोड़ी देर पहले ही मेहंदी घोल लेती हूँ, 1 घंटा पहले, और उसमें 2-4 चीज़ डाल दिया था और उसको अच्छे से मिक्स करके छोड़ दिया था। फिर 1 घंटे बाद अपने आप से लगाओ तो मेहंदी अच्छे से लगती नहीं है। फिर मेरे घर में तो कोई है नहीं, तो पति देव जी को कहती हूँ तो लगा देते हैं, और अच्छे से उनको जैसे जैसे बताती हूँ वैसे वैसे वो लगा देते हैं। उसके बाद लगा के उन्होंने मेरे सर में थैली पहना दी थी। मैं हंस रही थी, मजाक कर रही थी कि कितने में कैप लाए हो खरीद के, और एनिवर्सरी गिफ्ट दे रहे हो क्या? तो हंसने लग गया, कह रहे हैं हाँ सो यही समझ ले। उसके बाद मेरे इधर बन रहे थे चावल और इसमें उबल रहे थे छोले। मैंने कहा छोले चावल बनाऊंगी, बच्चे आएंगे तो खा लेंगे छोले चावल। इधर मैं छोले की बनाने की तैयारी कर रही थी। प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन सब काट रही थी, और हरा धनिया ये सब काट के रख लेती हूँ, तो फिर फटाफट मेरा सब्ज़ी छौंका जाता है। नहीं तो फिर बीच बीच में सब्ज़ी भी छौंको, काट पीट करो, तो फिर उसमें बहुत टाइम लग जाता है। उसके बाद मैं अदरक और लहसुन को खलबट्टे में कूट के डालूँगी। उससे क्या होता है, स्वाद दोगुना हो जाता है। पीस के डालिए उसका स्वाद, और खलबट्टे में कूट के डालिए उसका स्वाद, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। फिर मैंने कढ़ाई में तेल डाला, और तेल डालने के बाद उसमें डाला हींग और जीरा, और उसके बाद मैं दिखा रही थी कि ये देखिए मेरा पलटा कितना बड़ा है, और मैं इससे चलाऊँगी, इससे क्या होता है हाथ नहीं जलता। फिर उधर जब तक प्याज वगैरह गल रहा था तो मैंने खलबट्टे को धो के हटा दिया, और 1-2 बर्तन थे वो भी साइड कर दिया। खलबट्टे ना फिर क्या है, उसमें अदरक भी कूटती हूँ चाय के लिए, तो लहसुन का आ जाता है स्वाद, तो इसीलिए हैंड टू हैंड धो देती हूँ। उसके बाद मेरा मसाला भुन के तैयार हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा छोला भी बन गया था। दोपहर में आज का खाना बना था, 2 छोले और चावल, और रोटी भी बनाऊंगी साथ में, क्योंकि रोटी के बगैर तो मेरे घर में बिल्कुल भी गुजारा नहीं है। फिर मैंने उसमें हरा धनिया डाल के और पानी डाल के और उसको छोड़ दिया था कि 15 मिनट तक वो पक जाए, थोड़ा सा मंदे मंदे गैस पे। उसके बाद मैं इधर यहाँ पे आटा गूँधने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने आटा को छन्नी से छान लिया है। उसके बाद छन्नी से छान लेने के बाद यहाँ पे आटा गूँध रही हूँ मैं। मेरे हाथ में जो कड़े हों बार बार नीचे आ जाता, तो फिर मेरे से आटा गूँधता नहीं है, और मैं एक हाथ से ही आटा गूँधती हूँ। कई बार मेरे को कमेंट भी आती थी आप एक हाथ से आटा गूँधते हो? मैंने कहा हाँ जी, मैं एक ही हाथ से आटा गूँधती हूँ, शुरू से मेरी आदत है। चाहे मेरे से 5 किलो गुंदवा लो, 2 किलो गुंदवा लो। और उधर मैं गाय माता की लोई काट के उधर चकले पे रख लिया। उसके बाद बाकी सारा लोई भी काट के रख लूँगी। उसके बाद सबसे पहले रोटी मैं गाय माता की बनाती हूँ। इतने में बेटा आ गया था स्कूल से, कह रहा था मम्मा मेरे को छोले चावल दे दो, मैं खा लेता हूँ, भूख लगाओ, क्योंकि बच्चे 3 बजे आते हैं तो भूख लग जाती है। फिर मैंने गाय माता की रोटी निकाल के साइड में रख दिया है, और उसके बाद सारी रोटी को मैंने सेक लिया है। रोटी सेकने में टाइम लगता है, क्योंकि मैं गैस पे नहीं सेकती हूँ, मैं सेकती हूँ तवे पे। मेरे पतिदेव गैस का सेका हुआ नहीं खाते हैं, कहते हैं बीमारियाँ लगती है। और सच या झूठ मुझे कितना पता, मुझे नहीं पता। कभी कभी अगर मेरा मन करता तो मैं सेक लेती हूँ। और इधर मैंने सैलेड भी काट दिया था, क्योंकि फिर क्या होता है नहीं कटा हुआ रहता है ना, तो फिर कोई नहीं खाता है, तू काट करते रहते हैं। इसीलिए मैं काट के सब सैलेड और सारा खाना एक साथ रख के देती हूँ, क्योंकि बच्चे भी अपना लेके खा लेते हैं। उसके बाद ना मेरा गैस बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था 3-4 दिनों से, तो मैंने कहा चलो इधर साथ साथ में गैस वगैरह भी धुल लेती हूँ। और ये मेरा गैस चूल्हा बहुत अच्छा है, क्योंकि नीचे का ना बिल्कुल भी गंदा नहीं जाता। अगर कुछ गिर भी गया ना तो आपका नीचे नहीं जाएगा, सारा सील पैक है। फिर भी मैं 1 हफ्ते में नीचे का क्लीन कर लेती हूँ जगह की। चलो कई बार डस्ट वगैरह चले जाते हैं, तो फिर साबुन के पानी से अच्छे से साफ़ करके फिर इधर साथ के साथ इंडक्शन वगैरह भी साफ़ कर लिया। और फिर ना मेरा थोड़ा सा स्पेस छोटा है गैस रखने वाला, तो सारा इधर भी कभी कभी गिरा देते हैं बच्चे, तो साथ साथ में उनको भी पोंछ देती हूँ। उसके बाद जो चूल्हे का ऊपर बर्नल वगैरह था उस पे जिसमें हम खाना बनाते हैं, ये सब भी गंदी हो रही, तो मैंने कहा सबको आज मांज देती हूँ अच्छे से। और सारा मेरा गैस चूल्हा वगैरह साफ़ हो गया और मांज दो ना तो किचन देखने में ऐसे लगता हाँ कितना सुहाना है। उसके बाद ये सब क्लीन कर लेने के बाद मैं सिंक की भी सफाई कर दी, क्योंकि सिंक भी छोटी है और ज़्यादा देर तक जूठा बर्तन रखो तो सिंक भी चिकनी हो जाती है, गंदी हो जाती है। तो फिर साथ के साथ मैंने सिंक वगैरह को भी साफ़ कर दिया, और सिंक साफ़ कर लेने के बाद सारे बर्नल और ये सब लगा दिए मैंने चूल्हे पे। और जब तक मेरा मेहंदी का भी टाइम हो जाएगा, और जब आप किचन साफ़ सुथरा देखते हैं तो मन ऐसे गदगदा सा हो जाता है, हाँ कितना साफ़ लग रहा है। और साफ़ किचन में जाने का भी मन करता है, और खाना बनाने का भी मन करता है, और खाना निकाल के खाने का भी मन करता है। जब ऊपर का एरिया सारा साफ़ हो गया तो फिर मैंने उठाई पोछे की बाल्टी, पहले नीचे मैंने क्लीन करी जो ऊपर से गिरा हुआ था, क्योंकि मैं झाड़ू लगा चुकी थी।
उसके बाद पोछे की बाल्टी उठाई और मैं यहाँ पे पोछा लगाना शुरू कर दिया। और पोछा लगाती हूँ ना तो मेरे पता नहीं क्या हो जाता है, कमर में दर्द होने लग जाता है, तो इसीलिए मैं धीरे धीरे पोछा लगाती हूँ। उसके बाद मेरा झाड़ू पोछा सब कंप्लीट हो गया था, तो फिर मैं चली गई थी नहाने। और नहा धो के मैं बाहर निकल के आई हूँ। मेहंदी लगा रखी थी तो मेरे तौलिया भी गंदे हो गए थे, फिर इधर साथ साथ में मैंने मशीन भी लगा रखी थी। फिर मैं नहा के आई हूँ और मैंने शैम्पू नहीं करा था, इसलिए मैं बहुत जल्दी नहा के निकल गई थी। और मैं शैम्पू करूँगी उसके अगले दिन। और आप देख सकते हैं मेरे बाल थोड़े से ऐसे दिख रहे होंगे कि अभी इसमें से मेहंदी निकली नहीं है, पर ये मेहंदी निकल जाएगी ना तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। मैं इसीलिए अगले दिन करती हूँ। ये देख रहे हैं मेरा टाँट कैसे दिख रहा है। और आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगेगी तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक देख रहे फॉलो कर लीजिए।